हेलो एवरीवन। सो आज हम शुरू करने वाले क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला परभनी एंड द एडजस्टमेंट गिवन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों ही बनाने बोला है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 जो है वो आपको दिया हुआ है। रिसिप्ट साइड है और ये आपका पेमेंट साइड। पहले हम लोग एडजस्टमेंट रीड करते हैं हमेशा, तो उसी तरीके से सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको दिया है देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच, राइट। तो यहाँ पे ये देखिए सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट कुछ अलग तरीके से दिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये चैप्टर में भी सारे पार्ट ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं, बट सब्सक्रिप्शन रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आपको अलग अलग देखने मिलेंगे, वही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया है। अब इसे एडजस्टमेंट सॉल्व करते समय मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व करना है इसे, ठीक है। उसके बाद आपको बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी है ₹1200। फिर थर्ड में आपको बोला है एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018। तो हमारा साल कभी है 31 मार्च 2019, यानी कि ये साल की शुरुआत में उन्होंने बोला बिल्डिंग जो है कितना था 50,000 और फर्नीचर कितना था 15,000। सो ये आपके एसेट्स के वैल्यू दिए साल के शुरुआत में, जो कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसे हमने क्या करना है, हमारे बैलेंस शीट में ले लेना है पहले, ठीक है। फिर कहा फोर्थ इन्फॉर्मेशन आपको दिया है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। सो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, फर्स्ट नाम के लिए 1%, सेकेंड नाम के लिए सेकेंड। सो बिल्डिंग के लिए हम 5% डिप्रिसिएशन लेंगे और फर्नीचर के लिए 10%। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको कहा है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड। तो याद है आपको इसका इफेक्ट, राइट। एंट्रेंस फीस में से आपको माइनस करना है और कैपिटल फंड में आप इसे प्लस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज़ अक्रूड। अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, राइट, फॉर 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने का आपका जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपको मिलना बाकी है। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आपको मिलना बाकी है तो आपको क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट में आप प्लस करेंगे, और ये इनकम आपको मिलना बाकी है तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में आप लिख कर शो कीजिए कि आउटस्टैंडिंग इनकम है करके, ओके, राइट। फिर ये कैलकुलेट कैसे करना है वो हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करते समय मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट आपको बोला है कैपिटल फंड कितना बोला है 70,000 1 अप्रैल 2018 को था, यानी कि ओपनिंग के डेट पर आपका कैपिटल फंड कितना था 70,000। सो इसे भी आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में ले लेना है आपके लायबिलिटीज़ में, ओके। सो ये एडजस्टमेंट हुआ और फिर हम लोग पोस्टिंग शुरू करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट की। सो अब मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन शुरू करने जा रहा हूँ, और अगर आपको याद रहेगा स्टेप्स हमारे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको कहा था कि अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ दिए हैं तो उन एसेट्स और लायबिलिटीज़ को आप पहले पोस्ट कीजिए, उसके बाद आप रिसिप्ट एंड पेमेंट की पोस्टिंग कीजिए, उसके बाद आप लाइन वाइज एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे और फिर आप टोटलिंग करने जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, राइट। क्वेश्चन अभी आपके सामने नहीं होगा, हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो प्लीज़ अपना अपने टेक्स्ट बुक सामने ले लीजिए, ओके। और मैं जैसे जैसे आपको बताते जाऊंगा उस तरीके से हम लोग पोस्टिंग करते जाएंगे, ओके। सो क्वेश्चन में देखेंगे और हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, फिर ये हमारा बैलेंस शीट। सबसे पहला टॉप में मैं लिख देता हूँ इन द बुक्स ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला, राइट। यहाँ पे हमारे हेडिंग आ जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और ये हमारा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। फिर हमारे हेडिंग्स लिख देते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर और इनकम, और यहाँ पर लायबिलिटीज़ और एसेट। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको कहा हमेशा एडजस्टमेंट में जो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ दिए हैं हम उनकी पहले पोस्टिंग करेंगे। सो देख लीजिए क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में आपको एडजस्टमेंट नंबर 3 में, राइट, आई गेस आपको दिया हुआ है एसेट्स, आपको दिए हुए कौन से दिए हैं, बिल्डिंग और एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया है बिल्डिंग और फर्नीचर। बिल्डिंग आपको दिया है 50,000, फर्नीचर आपको दिया है 15,000। सो पहले बिल्डिंग लिख देते हैं एसेट साइड में, राइट, दैट इज़ 50,000, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा इनर कॉलम में, बिकॉज मुझे पता है एडजस्टमेंट दिया है इसमें डिप्रिसिएशन का, तो मैं इनर कॉलम में लिखकर जगह छोड़ देता हूँ उसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको बोला है फर्नीचर 15,000, तो वो भी मैं लिख देता हूँ इनर कॉलम में सेम वे, उसका भी डिप्रिसिएशन है। इसके बाद आपको दिया था, और 7th एडजस्टमेंट में आपको दिया था कैपिटल फंड, तो वो आपको लायबिलिटी में लिख देना है। सो कैपिटल फंड आ जाएगा आपका अमाउंट 70,000, ये इनर कॉलम में ही होगा बिकॉज यहाँ पे आपको सरप्लस या ये सब चीज़ें करनी होगी, राइट। सो ये हो गया आपके एडजस्टमेंट में जो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ दिए वो।
सो ये हो जाने के बाद आप शुरू करते हो रिसिप्ट एंड पेमेंट की पोस्टिंग। सो आ जाते हैं क्वेश्चन में रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में सबसे पहला आइटम आपको दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। और क्या है उसमें, कैश इन हैंड 5000। बट आपको याद है ना, हमेशा आपको रिसिप्ट साइड में जो आपको कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया होगा वो आपको सम में लिखना होता नहीं है, तो हम इसे इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन, राइट। सब्सक्रिप्शन में आपको बोला है 18-19 का आपको सब्सक्रिप्शन है 18,000 और 2019-20 का आपका है 410। सो सब्सक्रिप्शन हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, इनकम साइड में। तो यहाँ देखिए इनकम साइड में मैं लिख देता हूँ, राइट। टोटल सब्सक्रिप्शन लिखना है हमेशा हमें, दैट इज़ 18,410। और इसमें से 410 जो है वो मैं माइनस करूँगा बिकॉज ये मेरा प्रीपेड है। 19-20 ये हमारा नेक्स्ट ईयर है ना, राइट। अभी हमारा करंट ईयर कौन सा है, 18-19 है। 19-20 जो है वो हमारा नेक्स्ट ईयर है। सो 19-20 का कितना मिला है, 410, तो वो प्रीपेड मुझे माइनस करना है, राइट। और ये करंट ईयर के लिए प्रीपेड है या प्री रिसीव्ड है। सो इसका मैं सेकंड इफेक्ट शो करता हूँ बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में, राइट। यहाँ पर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 410। ओके, अब ये हो जाने के बाद जब मैं इसे माइनस कर देता हूँ तो ये मेरा टोटल देता है मुझे 18,000। ओके, तो जैसे हमें सब्सक्रिप्शन शुरू कर ही दिया है तो हम इसका एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर लेते हैं। अब एडजस्टमेंट में आपको देखिए क्या बोला था, एडजस्टमेंट नंबर 1, वहाँ उन्होंने कहा है देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल मतलब साल का, राइट। कितना पे कर रहे हैं, 50 ईच। तो 500 मेंबर्स अगर 50 रुपीज़ पे करते हैं सभी, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए। सो लाइए हम लोग वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इस तरीके से आप वर्किंग नोट शो करेंगे, राइट। टोटल सब्सक्रिप्शन हम लोग फाइंड करते हैं, 500 मेंबर्स है और 50 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो 500 इंटू 50, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा, 25,000। मतलब इस साल का 500 मेंबर का 25,000 रुपये आपको सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए आपको अभी तक टोटल कितना दिख रहा है सब्सक्रिप्शन, 18,000 रुपये। बट होना कितना चाहिए, 25। तो याद रखिए जब भी ऐसे मेंबर्स आपको दिए हुए हैं और सब्सक्रिप्शन का पैसा दिया है, तो ये जो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है ये आपके आउटर कॉलम में आएगा। ये आपका क्या होगा, आउटर कॉलम में आएगा हमेशा। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा है कि 25,000 सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, बट हुआ कितना है अभी तक, 18,000 रुपये पैसे ही आए हमारे पास। और आने कितने चाहिए, 25,000 रुपये। तो अभी भी 7,000 रुपये आना बाकी है। कैसे मिला 7,000, 25,000 माइनस 18,000 करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि 7,000 रुपीज़ अभी भी आना बाकी है। और ये सब्सक्रिप्शन का पैसा आना बाकी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। तो ये 7,000 रुपये जो है ये हमारे लिए क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग हुआ। क्लियर हुआ। सो यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके डायरेक्टली नहीं कहा था, बट आपको यहाँ पे मेंबर्स का इन्फॉर्मेशन दिया था और इस तरीके से आप ये फाइंड करते हो कि आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 7,000 रुपये। और ये क्योंकि पैसा आने का बाकी है तो आप इसे कहाँ पर शो करोगे, एसेट साइड में शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके 7,000। क्लियर हुआ आपको ये, राइट। सो यहाँ पे मैं 7,000 लिख देता हूँ। ओके, सो ये था हमारा सब्सक्रिप्शन रिलेटेड एडजस्टमेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग, सब्सक्रिप्शन के बाद हमें सब में कहा है डोनेशन, राइट। और डोनेशन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है हमको, राइट। सो हम लोग डायरेक्टली डोनेशन की अमाउंट बाहर लिख देते हैं। अमाउंट क्वेश्चन में दिया है देखिए 6,000, तो यहाँ पे मैं आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिख देता हूँ 6,000। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, कितना अमाउंट बोला है, 5,400। इसके रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट को भी मैं बाहर लिख देता हूँ 5,400। फिर हमें बोला है इंटरेस्ट, सो ये इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा इनकम में ही, राइट। इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आपको क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोला है वो अलग है, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन में खाली इंटरेस्ट दिया है रिसिप्ट में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये ऐसा नहीं बोला, राइट। तो ये इंटरेस्ट अलग है और वो जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा वो भी अलग होगा, राइट। तो इंटरेस्ट कितना है, 400। फिर आपको नेक्स्ट बोला है एंट्रेंस फीस, सो ये एंट्रेंस फीस आप लिख देते हैं, राइट, अगेन इनकम साइड में। बट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था एंट्रेंस फीस आपको कैपिटलाइज करना है, राइट, एडजस्टमेंट नंबर 5 में देखिए। सो इसीलिए हम लोग एंट्रेंस फीस को कहाँ पर लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। आपको क्वेश्चन में एंट्रेंस फीस दिया है 6,200, बट हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं बिकॉज हमें कैपिटलाइज करना है। सो ये हो गए हमारे रिसिप्ट साइड के पोस्टिंग। अब हम लोग आ जाते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में आपको सबसे पहला दिया है सैलरीज 6,000। सो आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 में सैलरी के बारे में एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग, राइट। तो इसीलिए मैं सैलरी लिखूंगा बट इनर कॉलम में लिखता हूँ। सो 2 सैलरीज करके जो क्वेश्चन में दिया है हमें 6,000, वो मैं इनर कॉलम में शो कर रहा हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, राइट। तो ये भी खर्चा है, सो आपको एक्सपेंडिचर में ही लिखना है, लेकिन इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं आउटर कॉलम में लिख सकता हूँ। देखिए क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की अमाउंट कितनी दी है, 2,480। सो मैं इसे आउटर कॉलम में लिख देता हूँ डायरेक्टली 2,480। उसके बाद आपको बोला है सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,300। सो सन्ड्री एक्सपेंस लिख देते हैं 1,300।
कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200, तो वो भी डायरेक्टली आउटर कॉलम में आ जाएगा 1200। फिर दिया आपको रेंट 700, तो वो भी आप आउटर कॉलम में लिख देते हैं बिकॉज इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर दिया है आपको इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए एसेट होता है, तो इसीलिए आप बैलेंस शीट में एसेट में दिखेंगे उसे। अगर पहले से कोई इन्वेस्टमेंट होता तो उसमें प्लस कर देते, राइट, बट ये अभी नया है आपके लिए, तो डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट करके लिखेंगे। अमाउंट कितना दिया है 15,000, बट हम ये 15,000 को इनर कॉलम में लिखते हैं बिकॉज हमें एडजस्टमेंट नंबर 6 में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने बोला है, राइट। सो इसीलिए हम लोग ये इन्वेस्टमेंट को अंदर के कॉलम में लिख रहे हैं 15,000। ओके, इसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सपेंस दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800। सो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंडिचर में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसीलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में। फिर नेक्स्ट आपको दिया है पोस्टेज, तो पोस्टेज आपको लिखना है अगेन एक्सपेंडिचर में ही, कोई एडजस्टमेंट नहीं। अमाउंट कितना है दिया है देखिए पोस्टेज का 3200, सो ये आउटर कॉलम में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए क्या है, एसेट है, राइट। बैंक में हम जो FD करते हैं वो हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट हमारा पैसा है, तो हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख देंगे फिक्स्ड डिपॉजिट। और इसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं 3900। ओके, इसके बाद आपको दिया है बैलेंस कैरिड डाउन, राइट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। सो हम लोग बैलेंस शीट में लिख देंगे इसे कैश इन हैंड, राइट, कितना दिया है 830, और कैश एट बैंक कितना दिया है आपको 6000, तो ये आउटर कॉलम में आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आपके सारी पोस्टिंग्स कंप्लीट हो जाती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। सो ये पोस्टिंग हो जाने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं एडजस्टमेंट में। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया था हमें 500 मेंबर सब्सक्रिप्शन का, वो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे देखिए, बराबर। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज 1200, आउटस्टैंडिंग मतलब मिलना, पे करना बाकी है, बराबर है। सो सैलरी खर्चा है, पे करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग प्लस करते हो आप, कितना अमाउंट का है 1200। और ये 1200 का सेकेंड इफेक्ट पे शो करेंगे आप लायबिलिटी में, क्योंकि ये खर्चा पे करना बाकी है। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 आ जाएगा। फिर आप इसमें प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा 7,200। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, इसमें आपको बोला एसेट्स ऑन फर्स्ट फॉर 2018 वेयर बिल्डिंग और फर्नीचर, तो ये हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं बिल्डिंग और फर्नीचर का वैल्यू। सो ये एडजस्टमेंट कंप्लीटेड है। फोर्थ एडजस्टमेंट पर आते हैं। वहाँ पर आपको बोला है प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स बिल्डिंग पर आपको 5% डिप्रिसिएशन लेना है और फर्नीचर पे 10%, राइट। सो डिप्रिसिएशन के आपको इफेक्ट तो पता ही है, बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस करना है और उसे एक्सपेंडिचर में शो करना है, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं, बिल्डिंग में आपको 5% बोला है, सो लेस डिप्रिसिएशन। आप देखिए 50,000 का 10% कितना होगा 5,000, बट हमें 5% चाहिए तो हम लोग 5,000 का आधा ले लेते हैं, सो 2,500। सो इसमें से ये माइनस करके राइट बाहर लिखना है, बट इसके पहले आप इसका सेकेंड इफेक्ट शो करेंगे एक्सपेंडिचर में। सो 2 डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,500। ओके, अब इसे माइनस करके बाहर लिख देते हैं हम लोग 47,500, राइट। तो ये हुआ बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन। इसी तरीके से हम फर्नीचर का भी लेते हैं। फर्नीचर पे आपको बोला है 10% डिप्रिसिएशन, तो 15,000 का 10% निकालने के लिए आप एक जीरो छुपा देंगे खाली। सो 1,500 रुपये आपके क्या होंगे 10% होंगे। सो लेस डिप्रिसिएशन 1,500। फिर ये 1,500 का सेकेंड इफेक्ट पास करेंगे आप यहाँ पे, राइट। सो यहाँ मैंने इनर कॉलम में इसीलिए लिखा है ताकि दोनों एसेट्स को हम लोग बाद में एक साथ बाहर ले लें। सो फर्नीचर करके आपका 1,500, टोटल हो जाएगा आपका 4,000। ओके, राइट। अच्छा, पहले यहाँ पे माइनस कर लिया हमने 13,500 आ गया माइनस करके, फिर यहाँ पे टोटल ले लेते हैं 4,000 रुपीज़। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। सो एडजस्टमेंट नंबर 4 इज़ डन। फिर आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 पर। वहाँ पर उन्होंने बोला है 50% एंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड। सो 50% हम लोग एंट्रेंस फीस में से माइनस करेंगे और कैपिटलाइज करने बोला है तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। सो लेस 50% कैपिटलाइज करते हैं, 6,200 का 50% निकालेंगे यानी कि आधा करेंगे तो वो हो जाएगा 3,100। तो ये माइनस करके बाहर लिखना है, बट उसके पहले इसका सेकेंड इफेक्ट आप शो कर दीजिए। कैपिटल फंड में ऐड कर देना है हमें, कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस करके 3,100 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद आप यहाँ से माइनस कर देंगे इसे तो वो हो जाएगा 3,100। ओके, सो ये हो गया एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज का। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 6 देखिए। वहाँ पर आपको बोला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज़ अक्रूड। अक्रूड का मतलब है आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ्स,
मतलब ये इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका जो इन्वेस्टमेंट दिया आपको, देखिए यहाँ पे 15,000, इसके ऊपर आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना बाकी है, और ये इंटरेस्ट कितना है 5%। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए वर्किंग नोट में मैं आपको कैलकुलेशन शो करता हूँ। सो यहाँ पे इंटरेस्ट बाकी है तो इसीलिए वो ऐड हो जाएगा। अमाउंट हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, राइट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 6 महीने का। सो कैसे निकालेंगे ये इंटरेस्ट, 3 चीज़ें आपको लेनी है, अमाउंट, परसेंटेज और मंथ। सो अमाउंट कितना है 15,000। सो 15,000 इंटू परसेंटेज कितना का है, देखिए क्वेश्चन में 5%। 5% को हम लोग कैसे लिखते हैं, 5/100, परसेंटेज है ना, इसीलिए डिनोमिनेटर में 100 लेंगे, और इसको हम लोग करेंगे इंटू मंथ से। मंथ कितना बोला है 6 मंथ, तो मंथ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डिवाइड बाई 12, तो 6/12 आ जाएगा। सो यहाँ पे देखिए 15,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12, ये जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपको अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज़ 375। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड का अमाउंट है 375। सो इसी 375 को आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। तो 15,000 प्लस 375, और ये 375 हमें मिलना बाकी है, हमारे लिए इनकम है, तो हम लोग इनकम साइड में शो करेंगे, राइट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 375। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट प्लस करना है हमें। सो 15,000 प्लस 375 विल गिव यू 15,375। तो यहाँ पे हमारा ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, उसके बाद आपको 7th एडजस्टमेंट में कहा है कैपिटल फंड 70,000, ये हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट्स क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, पोस्टिंग हो जाएगी, फिर एडजस्टमेंट हो गए, अब हम लोग टोटलिंग के लिए आएंगे। सो टोटलिंग के पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम लोग हर सम में चेक करते हैं पहले कि सारे इनर कॉलम को आपने आउटर कॉलम में लिया है या नहीं, राइट। तो यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन का भी बाहर आ गया है, ये भी बाहर ले लिया है, ये तो बाहर ही है, यहाँ पर ये बाहर आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। सो एक बार सारे नंबर्स को हमने बाहर ले लिया है तो हम लोग टोटल शुरू कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, राइट। सो टोटलिंग कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करेंगे। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहले डेबिट साइड की टोटल निकाल लीजिए, फिर क्रेडिट साइड की टोटल निकाल लीजिए। दोनों साइड में जो ग्रेटर होगा, दोनों साइड में जो टोटल बड़ा आ रहा है वो टोटल आपको दोनों जगह पर लिख देना है। ओके, सो यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए 40,275। फिर डेबिट साइड का टोटल जो आपने निकाला होगा वो कम होगा, राइट, तो इसीलिए आप उसको इसमें से माइनस कीजिए तो आपको बैलेंस मिलेगा, राइट, और वो बैलेंस कितना आएगा आपको 19,395। इसे हम लोग क्या नाम से कहते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। फिर ये जो अमाउंट है इसे हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, ये हमारे लिए सरप्लस कहा जाएगा। सो कैपिटल फंड में हम लोग इसको प्लस कर देते हैं 19,395। ओके, अब इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ये दोनों ऐड करने हैं, तो 70,000 प्लस 3,100 प्लस 19,395 आप प्लस करते हो तो यहाँ पे आपको आउटर कॉलम में टोटल आ जाएगा 92,495। ओके, अब ये करने के बाद आप लायबिलिटी का टोटल लीजिए, फिर एसेट का टोटल लीजिए, दोनों ही टोटल सेम आने चाहिए, टैली होने चाहिए, तो आपका सम राइट है। सो दोनों का टोटल लेते हैं और वो टोटल आपको देगा 94,105। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन में आपको सब्सक्रिप्शन का पार्ट नया था वो आपको ध्यान रखना है, राइट। यहाँ पर ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी ये बेनिफिट मिलता रहे। और हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वो फ्री है। उसमें आपको आपके ये सारे वीडियोज़ के जो नोट्स एंड ऑल है वो मिलते रहेंगे, और जो भी हमारे लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।